केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है और इसमें संपत्तियों का पोर्टल और डाटाबेस, लेखा परीक्षा और खातों का रखरखाव शामिल है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अब कब्जा करना नामुमकिन है। वक्फ संपत्ति की पाई का हिसाब उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होगा। पोर्टल और डाटाबेस रिकॉर्ड पर आने वाली प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या का निर्धारण होगा और इसका उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों और संपत्तियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि पिछले लंबे अरसे से वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने का प्रयास किया जा रहा था और हमने जिस तरह से देखा कि लोकसभा राज्यसभा में एक बड़ी लड़ाई के बाद वो कानून का रूप लेते हुए पारित हुआ। फिर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसके कुछ बिंदुओं को चैलेंज किया गया, जिसके ऊपर अभी सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आने का इंतज़ार है। अभी जिस तरह से केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन की अधिसूचना जारी की गई है, इससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि नए एक्ट के हिसाब से अब कार्यप्रणाली जो वक्फ की है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। इस नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत तमाम लोगों को जो सेंट्रल वक्फ एक्ट उम्मीद बना है उसके हिसाब से अपने रजिस्ट्रेशन कराने अनिवार्य होंगे। जो भी मुस्लिम औकाफ हैं, मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं, मुस्लिम मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है या कोई भी वक्फ की संपत्ति है, तमाम लोगों को 6 माह के भीतर अपनी तमाम जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, जहां जो कमेटी है उसको वक्फ में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा उस सेंट्रल पोर्टल के ऊपर। जो वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे उस पोर्टल के ऊपर तो फिर उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए